नमस्कार, प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन एक बार फिर से मेरा गांव मेरा देश में लेकर के आपको उपस्थित हूं। इस समय हम अगर कहें तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है वहां के एकदम सीमा पर उपस्थित है। जिला हापुड़ पड़ता है। हापुड़ का ये पिपलेड़ा गांव है। गांव की समस्या निरंतर हमेशा से रही है, लेकिन विगत कुछ सालों में सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं गांव में भेजी हैं जिनके द्वारा अगर पूरा विकास किया जाए तो गांव का सूरत हाल बदल सकता है। लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। आखिर ऐसा क्यों है? प्रधानों के पास पैसे जाते हैं, बहुत सारी योजनाओं में उनके पास पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन वो लगाए नहीं जाते हैं। वैसे तो समस्याएं नाली और खड़ंजे की कई जगहों पर देखने को मिलती हैं। ये समस्या आप यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। पानी की कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ बरसात हो जाए तो पानी यहाँ पर पूरा 2-4 फुट तक भर सकता है। लोग कैसे यहाँ से निकलते होंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिपलेड़ा गांव है। पिपलेड़ा गांव के लोगों के साथ इस समय हम उपस्थित हैं। यहाँ का एक कॉलोनी है। कॉलोनी के ये लोग आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं इनकी है। इनकी समस्याएं हम इन्हीं से जानेंगे कि करीम कॉलोनी है ये, जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। करीम कॉलोनी के लोग भी हमारे साथ हैं। हम इस गली में यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे बातचीत करते हुए बढ़ेंगे। हमारे साथ ये मौजूद हैं। आप बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और आपकी जो ये समस्या, आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं, बहुत सारी समस्या आपको होंगी, आप उसे बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नाजिम अली है और हम लोग अपने गांव से आकर यहाँ पे इसलिए रहे थे कि वहाँ पे इस तरीके की गंदगी रहती थी तो के बाहर जाके बड़े अच्छे से हम रह लेंगे, हमारे बच्चे सही सुविधा लेंगे, गंदे पानी से बचेंगे, मच्छरों से बचेंगे। लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं मिली अभी। तो यहाँ देखते हैं कि हमारे नलों का पानी निकालते हैं तो वो गंदा पानी दे जाता है। किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। प्रधानों के पास जाते हैं तो प्रधान को इस चीज़ की सुनवाई नहीं करते। मौजूदा प्रधान कौन है? हाजी मंसूर अली हैं जी। आप उनके पास गए शिकायत लेकर? वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मिट्टी डलवा दो, आप पैसे करके इकट्ठे कर लो, मिट्टी डलवा देंगे। तो हमने किसी ने सब मजदूर है, किसी ने ब्याज पे पैसा लिया, किसी ने किसी से लिया, तो 60-65 हज़ार रुपये की यहाँ पे मिट्टी डलवाई। मिट्टी खुद से डलवाएं और तब प्रधान विकास करेंगे। ये किस तरीके का विकास है? पैसा तो उनके पास पूरा आता है। अब क्या करें भाषा, वो ये तो ये कहते हैं कि हमने पैसे दे रखा, हमने हम नहीं कराएंगे विकास। हम विकास नहीं कराएंगे, पैसे ले रखे हैं उन्होंने। ये देखिए, आप आगे आ जाइए। यहाँ देखिए, सिर्फ पुरुषों की समस्या नहीं, महिलाएं भी इस कॉलोनी में है। क्या बताएंगी? प्रधान के पास कितनी बार चले गए, एक बार भी मिट्टी न डलवाई। जो डलवाई है हम नहीं डलवाई, सब न मिल गए। नहीं, ये तो मिट्टी की एक समस्या अलग है कि यहाँ पर मिट्टी पड़ेगी तब ये रोड बने। जब हमने पैसों से वोट लिए हैं तो फिर हम कैब करवावे पैसे से। हाँ, पैसा बांटे प्रधान जी ने, बांटा होगा, जीरो को बांटा होगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर बता रहे हैं कि मिट्टी डलवाने का काम कह रहे हैं प्रधान की आप खुद कर लीजिए। उसके बाद यहाँ हम खड़ंजे यहाँ पर बिछवाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन साहब सामने आ जाएं और ये भीड़ के साथ हम बातचीत करते हुए चलेंगे। और इसके साथ साथ मौजूदा और क्या समस्याएं आपकी गांव में हैं? जी, राशन की बहुत बड़ी समस्या है। हम यहाँ से जाते हैं, गांव के अंदर जाते हैं, लाइनों में लगते हैं और लाइन में लगते हैं तो वो कहते हैं कि भाई लाइन में लगो, पहले अंगूठा लगाओ, फिर राशन लेने आना है आपको। जब राशन मिलेगा और 5 किलो राशन की जगह 4 किलो राशन देते हैं हमको। 5 किलो की जगह 4 किलो राशन मिलता है आपका। उसका कोई विरोध आप लोगों ने नहीं किया? ये करते हैं तो फिर उस चीज़ के मत कि वो भी बंद हो जाएगा, पर डर के मारे कोई कुछ नहीं कहता है। आप लोग वोटर्स हैं यहाँ के, इतना डरते क्यों है भाई आप? हाँ, ये बोलेंगे ही नहीं। चलिए, इनको बोलना ही नहीं है। इनको शायद राशन नहीं मिला है, बड़े नाराज लग रहे हैं, खाए पिए भी नहीं है। यहाँ देखिए और भी बच्चे हैं, युवा हैं, बोलेंगे भाई। आइए भाई साहब, आप आगे आइए। क्या समस्याएं इस पूरे गांव में रहते हैं? मच्छर बड़े हैं आपके गांव में? मच्छर बहुत है वहाँ से। मच्छर बहुत। प्रधान से नहीं बोला कभी? प्रधान से कई बार बोला वहाँ से। हाँ, तो क्या कहा प्रधान ने? प्रधान ने कहता है अभी ये रोड भी नहीं बनेगा। तो मट्टी भी पैसे गिरवाई अपने। तो यार, वोट तो आ गया है, फिर वोटर्स अब वोट आ गए हैं भाई साहब, तो इस बार किसको वोट देंगे? आप तो पढ़े लिखे हैं। भाई उसे ही देगा जो हमारा रास्ते बनवाएगा। रास्ते और जी राशन वासन वगैरह देगा। राशन वासन भी नहीं बने हमारे। 6 साल से हम यहाँ रह रहे हैं कॉलोनी में। स्वास्थ्य सुविधा क्या है? राशन की तो हम एक अलग बात कर लेंगे कि खड़ंजा ये सब तो ठीक है।
स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके क्या व्यवस्था कराई गई? बस शिक्षा भी कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई वो स्कूल वगैरह थोड़े ना बने हुए हैं यहाँ पे। अब हैं भी तो वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही कुछ। तो मजबूरन आपको प्राइवेट में भेजना होता हाँ जी, प्राइवेट में भेज रहे हैं है। जी। तो ये समस्याएं हैं कि इनको मजबूरन, भाई देखिए यहाँ पर जब ये चीज़ें नहीं प्रदान करेंगे, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था यहाँ पर सही से नहीं करेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को यहाँ पर नहीं लाएंगे, तो लोगों को मजबूरन प्राइवेट स्कूलों में भेजना पड़ेगा। और खर्चे इतने ज़्यादा हैं प्राइवेट स्कूलों को कि जो एक मध्यम वर्ग परिवार है, गरीब परिवार है, वो उसका निर्वहन सही से नहीं कर पाएगा। ये पिपलेड़ा गांव की करीम कॉलोनी में हम इस समय चल रहे हैं और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर लोगों की। अब देखना यह है कि कोई और भाई समस्या, कुछ आपकी समस्या है? आइए आइए आइए, बताइए भाई। कॉलोनी में रहते हैं, देखिए सब चले जा रहे हैं। ऐसे वोट के समय में भी आप अंदर चले जाते हैं, उसके बाद चाचा जी आ गए हैं, बुजुर्ग है, बताइए भैया। यहाँ समस्या बहुत कुछ है, अस्पताल यहाँ नहीं, स्कूल यहाँ नहीं, कोई कब्रिस्तान हमारे लिए यहाँ नहीं, गंदा पानी तुम देख ही रहे हो। यहाँ पर मिट्टी हमने डलवाई गई हो, अगर मिट्टी डलवाने से बाद में प्रधान जी ने कह कर डलवाई मिट्टी हो, और 2.5 साल हो गए इस मिट्टी पड़ी हुई को। 70,000 रुपये की हमने मिट्टी डलवाई, और यहाँ जो कोई विकास नहीं, रास्ते को बहुत दबे गए हम कि रास्ता पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। प्रधान जी ने कहा तो ये सुविधा कुछ है नहीं, गंदा पानी, मच्छर खा रहे हैं यहाँ। अब तो सरकार ने RTI जैसी सुविधा कर दी है। RTI से आप ये जान सकते हैं कि प्रधानों के पास कितना पैसा किन किन चीजों के लिए आ रहा है। जो अंदर को बढ़ा है, इनने कोई एप्लीकेशन लगा दी थी। हाँ। तो इसी पे चढ़ गए सारे आके। ये लड़का इस वजह से बढ़ा है अंदर, इसके भाई ना एप्लीकेशन लगा दी थी रास्ते के बारे में। अच्छा। वहाँ सेक्रेटरी आया, उसे भी गाली दी, दांगा यहाँ से, और इन पे भी आए चढ़े, यही प्रधान लोग। हाँ। इन पे भी आए चढ़े, तो इस वजह से डरिया भी इधर बढ़ा है। भाई अंदर डर गए हैं, डरने की बात नहीं है, चाहे तो बातचीत कर सकते हैं। चलिए, ऐसे बहुत जगहों पर देखने को मिलता है कि अगर हम समाज में विरोध करते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। वो महाशय अंदर चले गए, शायद उसी का कारण रहा हो कि मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। पढ़े लिखे लोगों का आखिर में ये हाल है कि अगर पढ़े लिखे लोग यहाँ पर विरोध करते हैं तो उनका इस कदर ये हाल किया जाता है। भाई साहब, आप इसी कॉलोनी के हैं? मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ। आप तो युवा लग रहे हैं, आप जो मौजूदा प्रधान हैं उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, कितना संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो कुछ मिली नहीं है, क्योंकि जब कुछ मिला ही नहीं है कॉलोनी वालों को अभी तक, संतुष्टि तो कुछ मिलेगी ही नहीं। आपकी बार प्रत्याशी किस आधार पर चुन रहे हैं आप? इस बार हम सोच रहे हैं कि प्रत्याशी हम वो देखेंगे जो शिक्षित होगा और शिक्षा लेके आए, स्वास्थ्य लेके आए, हर चीज़ मुहैया कराए कॉलोनी वासियों को, क्योंकि यहाँ पर गंदगी के अलावा भी कुछ नहीं है। प्रधान जी आते हैं कभी कभी आपकी गली में? नहीं, कभी नहीं आया आज तक। जो और पहले प्रधान रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो हमसे जो हम आए हुए हैं यहाँ पे, हमारे सामने तो केवल एक ही थे बस। अच्छा। अभी उससे पहले जो होंगे तो मैं इस टाइम पे वहाँ था नहीं। कितने वोटर्स हैं यहाँ पर कुल मिलाकर? यहाँ 2 गलियों की एट अबाउट होंगे 200 के करीब। 200 के करीब। 200 के करीब वोटर हैं यहाँ पे। 200 के करीब यहाँ पर वोटर हैं और उन वोटरों की वोट की कोई कीमत नहीं है। मतलब कि प्रधान को ये लग रहा है कि अगर ये 200 लोग उन्हें नहीं भी वोट करेंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप कुछ बताएंगे? आपकी कॉलोनी में इतने दिन से रह रही, बच्चे हैं, मच्छर काटते हैं, इतनी कुछ गंदगी की यहाँ पर व्यवस्था है, प्रधान कुछ सुनवाई नहीं करते? नहीं, मच्छर तो बतेरे काटा है यहाँ, तन मन मच्छर है यहाँ, तो मेरे मच्छर है। तो प्रधान के पास गई कभी? ना, हम तो ना गए। चाची कुछ कहेंगी समस्या? मच्छर भतर काट है तो खूब मट्टी डलवाई, वो भी हमने डलवाई है, ना रास्ते बने ना कुछ बने, मच्छर दुनिया भर के लग रहे हैं यहाँ, ना दवाई छिड़की गई है और अच्छी लग रही है यहाँ, नहीं छिड़की हमारा कतई भी। राशन वासन भी इसे छोड़ दीजिए, हम पकड़े हैं, आप आराम से बोलिए, इसे छोड़ दीजिए। राशन मांगने प्रधान के यहाँ गई, राशन मिलता है आपको? हाँ मिला है, पर पूरा नहीं मिला। पूरा क्यों नहीं देते? पता ना देते, बच्चों के नाम काट रखे, ना देते। शौचालय बने? प्रधानमंत्री शौचालय योजना आई प्रधानों के पास, शौचालय ना आपको नहीं मिला? नहीं। सिलेंडर भी बांटे गए? हमें न मिला, कुछ ना मिला? हमें न मिला। हमें 4-5 साल हो गए, हमें कुछ नहीं मिला। जो हम गाँव से आए हैं। उम्र कितनी है? होगी 35-40 ऐसी है, बस ऐसी है। अच्छा। हाँ। यहाँ पर हाँ बताइए भाई साहब, क्या समस्या है? नहीं, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है इनका। अरे ये रास्ते में मिट्टी हम लोगों ने अपनी डलवाई, अपने पैसे से बनवा दें। कब तक ऐसे अपने पैसे से आप काम करेंगे? इतना करोड़ों रुपए का बजट। जब तक प्रधान धोखा देते रहेंगे तब तक अपने पास तो आप धोखा खाते रहेंगे? क्यों खाएंगे धोखा? आप क्या करेंगे? जो यहाँ पे काम कराएगा, स्कूल बनवाएगा या मतलब गलियों को सही कराएगा, तो ऐसा कोई इस बार चुनाव लड़ने वाला ऐसा कोई चेहरा आपके यहाँ आया बीच में जो आश्वासन दिया? आ रहे हैं, बार सभी लोग आ रहे हैं। हाँ। जो हमें सही लगेगा उसको वोट देंगे, पुराने प्रधान को तो हम वोट देंगे नहीं। मतलब पुराने प्रधान के प्रति आक्रोश है लोगों का? पुराने प्रधान जो है वो लोग नाराज हैं, प्रधान से बहुत संतुष्ट हैं आप?
नहीं हैं? असंतुष्टि है क्यों बेटा? स्कूल चलिए, ये कैमरे के सामने चाची बोलेंगी कुछ। चाची बताइए। क्या बोले भैया, यहाँ का तो समाधान है ही ना कुछ भी। राशन भी ना देते राशन यहाँ नहीं, राशन यहाँ नहीं, कुछ भी यहाँ गली में नहीं है। जैसे क्या प्रधान है? भी होना चाहिए, इतने बड़े मोहल्लार गली है। लाइट की क्या? ना लाइट आती लाइट ना, लाइट बिना लाइट सुबह शाम लाइट ही नहीं देते। हाँ मीटर लगे हुए, घर घर लगे हुए। लाइट विधवा की पेंशन नहीं है। में 5 धाड़ी नाच दे में। अच्छा, हाँ 9 लोग 5। यहाँ ना बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर है, लड़के लड़कियाँ सब है छोटे। वो भाई आंगनवाड़ी ना है। हाँ? कोई आंगनबाड़ी नहीं? नहीं, यहाँ नहीं आंगनबाड़ी, पिपलाड़े में आंगनबाड़ी, यहाँ नहीं है कुछ भी। क्या मिला है बताओ। सब कुछ पिपलाड़े में है। स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं, डिलीवरी और जैसी समस्याएं होती है तो कहाँ जाते हैं आप? दौलाना जाते हैं या गाजियाबाद जाते हैं। इतना दूर जाना पड़ता है। हाँ। यहाँ पर कोई सुविधा ना, नहीं। यहाँ नहीं है कुछ भी। प्राइवेट आशा जाम। आशा बहुए एएनएम जो होती है यहाँ पर, अपने पेट भर रही है भैया। आशा है यहाँ पर? हाँ। हाँ? हाँ भर रही है, आशा अपने पेट भर रही है वो नहीं आती साथ में? ना, पता नहीं ना आती किसी की कुछ देना। कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना यहाँ पे सफल हुआ है? कुछ ना, हम अपने पैसे से पढ़ा रहे हैं अपनी बेटियों को। सड़क तक तो बनी ना है, पानी का निकाल है ही ना, राशन शुद्ध में मिलता ना प्रधान यहाँ गली में। ये देखिए कि सरकारें बहुत ढिढोरा पीटती हैं बड़ी बड़ी योजनाओं की, लेकिन उस योजनाओं को खत्म करने में, किस क्लास में हो? बच्चे हैं, बच्चे अब शायद केवल अभी इनको लग रहा है कि मीडिया आई हुई है तो बस इसी तरीके से घूम टहल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जायज़ हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर जो उनको यहाँ पर फेस करनी पड़ रही होंगी। आप कुछ कहेंगे अपने कॉलोनी के बारे में? हाँ, कॉलोनी के बारे में कोई यही, रास्ते वाली तो कोई नई समस्या नहीं है, तो सब जगह ही होती है, लेकिन अगर रास्ता अच्छा बनेगा तो यहाँ पे मतलब जो जगह हैं हमारी ये भी स्वस्थ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और जब ये स्वस्थ रहेंगी तो हमें भी इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, बीमारियाँ कम होंगी। तो रास्ता कोई मेन चीज़ नहीं है, जब रास्ता बनेगा तो डस्टबिन भी रखे जाएंगे, कूड़ा भी अपनी जगह रखा जाएगा, तो वो स्वच्छ भारत अभियान भी ठीक रहेगा। तो इसी वजह से बस प्रधान से यही अपील थी हमारी कि यहाँ पे हमारा जो मतलब कोई भी यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। अगर कोई, मैंने देखा बहुत सी बार यहाँ पे बारिश इतनी संख्या है आपकी, इतनी संख्या अगर मिल करके कहीं पर विरोध करे या प्रधान के पास दरख्वास्त दे, यहाँ के जो एसडीएम है, डीएम है, उनके पास आप कभी योजना नहीं बनाए जाने की? जी योजना बनाई थी, लेकिन यहाँ पे कोई एक परिवार नहीं है बेचा। क्या बोल रहे हैं? एक एप्लीकेशन दी हमने, तो उसने कह दी कि उससे बनवा लो, जिसने एप्लीकेशन दी प्रधान। अच्छा, किसको एप्लीकेशन दी आपने? जय आए देखे यार। हाँ ऑनलाइन आरटीआई इन्होंने डाला था, तो किसने बोला ये चीज़? प्रधान जी ने ये बोला कि उससे लगवा लो, जहाँ आप, हाँ हम नहीं लगाएंगे, उनसे वही लगाएंगे आकर। तो और 2 साल होगी सर मट्टी डले हुए को भी, अब की नहीं है, तो उसकी योजना में 2 साल हुई थी, 3 साल मट्टी डले हुए होगी। उन्होंने कही थी 1 हफ्ते के अंदर मैं आपका काम चालू करवा दूंगा, आप मुझे 10-12 डंपर डलवा दो। हमने 14 डंपर मट्टी डलवाई, उनसे कही कि जी हमने मट्टी डलवा दी और अपना काम शुरू करो। उन्होंने कहा अभी मेरा बजट नहीं आ रहा, अभी मेरे पैसे उल्टे फंस रहे हैं, और अभी ये यार जब भी गए पैसे हैं वो? हाँ, उनका 80 लाख रुपए मेरे ही माइनस में चल रहे हैं, अभी मैंने अपने दौर से लगा रखे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, ऐसे हमें आवे टावे देते देते हमें यू टाइम आगा, पूरी योजना निकल गई। आपकी कोई समस्याएं हो? जी जी। एक तो स्कूल बनना चाहिए हमारी इसमें कॉलोनी में, मसूरी और पिपलाड़े जाना पड़ा है हमें, और एक कोटा हमारा इसमें ही कॉलोनी में ही होना चाहिए, कोटा भी। और कोई भी आशा ऐसी हमारी कॉलोनी में होनी चाहिए, सभी बात बतावे। ओके, हॉस्पिटल छोटा हो या कैसे भी हो, धोलाने जावे तो वे नुकायदा वहाँ जाओ, और वहाँ से नुकायदे में धोलाने जाओ, तो फिर प्राइवेटों में करवाना पड़ा है हमें तो मजबूरी में। तुम्हारा गाजियाबाद लगा, तुम्हारा धोलाना लगा। बहुत सारी समस्याएं होती होंगी, जब डिलीवरी की समस्या होती होगी तो बहुत परेशानी। जच्चा बच्चा को फिर प्राइवेट में जाना पड़ा है मजबूरी में। पैसा ज्यादा लगता होगा? ज्यादा पैसा लगा, बहुत पैसे मांगे। एएनएम से कभी बातचीत नहीं की आपने? नहीं बातचीत, एक बार यू सिलसिला उठाया, उसको ही दबा दिया, जो रास्ते का ही उठाया तो उसको ही। विधायक है, विधायक सांसद को क्या कार्य करवाया? कुछ भी नहीं करवाया, कभी आकर ही ना देखा क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है। बहुत परेशान हूँ। ये समस्या, ये करीम कॉलोनी जो हम इस समय उपस्थित है यहाँ पर, ये मूलभूत समस्याओं के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। खासकर यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। मच्छर तो यहाँ पर पूरी तरीके से छाए हुए हैं जहाँ देखिए। अच्छा ये बताइए, मच्छरों के लिए छिड़काव की व्यवस्था के लिए प्रधान के पास पैसे आते हैं, कभी छिड़काव कराएगा? छिड़काव नहीं हुआ, कभी छिड़काव नहीं हुआ। अभी इस समय तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो छिड़काव बहुत ज्यादा। अभी आप चलोगे तो ये देखोगे, मेरी 5 महीने की बच्ची है, मैं इतना परेशान हूँ अपने ये कॉलोनी में 10 साल हो गए, अभी एक दफा भी दवाई नहीं छिड़की गई है। मेरा घर के दोनों तरफ इतना पानी चढ़ा पड़ा, गंदगी के मारे है।
बहुत ज्यादा परेशान है। कहाँ पर है? ये रहा पीछे बराबर में। अच्छा, पीछे देखिए भैया, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रधानों को सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह की चीजें यहाँ पर व्याप्त हैं तो उसको दूर किया जाए। अब आप देखिए कि नीचे आप जा रहे हैं, अगर यहाँ पर बरसात होती है या घर से पानी ज़्यादा निकलता है तो ये पानी जाएगा कहाँ? इसकी कोई निकासी का सिस्टम नहीं है। इसका कोई निकासी का सिस्टम नहीं है कि ये पानी आखिर में जाएगा कहाँ। यहाँ पर घर भी हैं, छोटे बच्चे भी होंगे और यहाँ से मच्छर पैदा होते हैं, बच्चों को काटेंगे, बच्चे बीमार पड़ेंगे। वो समस्याएं, ये चीज़ें कैसे दूर होंगी, इसके बारे में प्रधान या तो बेखबर हैं या वो जानना नहीं चाहते हैं। वैसे स्थिति तो ये है कि गांव के लोग अब प्रधान का पूरी तरीके से, यहाँ वर्तमान प्रधान का विरोध कर रहे हैं और वो विरोध भी एक तरीके से जायज़ है। अब देखना, ये देखिए इतना सारा कुछ पानी यहाँ पर नालियों से, ये छोटे छोटे गड्ढे खोद करके ये बनाए गए हैं। ये लोग अपने से ही व्यवस्था करते हैं, गड्ढे खोद करके यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और पानी सूख जाता है। ये इधर भी पानी भरा पड़ा है। यहाँ तो बगल में नहर है, अगर प्रधान चाहे तो खेतों तक भी पानी, ये बड़ी सी नहर गुजर रही है, खेतों तक पानी पहुँचा सकते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, मेरे सामने पानी भरा पड़ा है, मेरे बराबर में पानी भरा पड़ा है। एक इतनी सी बच्ची है मेरी घर में रहती है, जो चारों तरफ से मुझे मच्छरों में ऐसे समझो जैसे मुहल काट रही हो। हमें कई मच्छरदानी लगानी पड़ती है साथ में। लाइट ऐसे नहीं आती कि जो एकदम लगातार लाइट आवे जो हम पंखे चला के कितने घंटे लाइट आ जाती है? लाइट आती है 12 घंटे लाइट आती है यहाँ पे। अच्छा जी। और उसे तो 24 घंटे अब तो सरकार कर रही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योजना के अंतर्गत लाइट काफी दी जा रही है। जी यहाँ पे 12 घंटे लाइट आती है, यहाँ पे नहीं इतनी लाइट की सुविधा लगे हुए हैं आपके? सबके मीटर लगे हुए हैं जी। अच्छा, बिना मीटर के कोई लाइट ही नहीं जलाता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ आज तक कोई प्रधान ने लैट्रिन तक की नहीं बनवाई है। घर मकान तो बड़ी बात है, लैट्रिन भी नहीं बनवाई आज तक। कोई कॉलोनी में किसी का एक के भी बताओ। तो कैसे का आप लोग मैनेज अपने से बनवाना? हाँ, अपने पैसे से बनवा रहे, जो भी बनवा रहे, जैसे भी बनती है। कोई सहयोग राशि भी नहीं उसकी? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसे का सहयोग राशि नहीं कोई। ये सब पानी भरा हुआ है, सब देखो ये पानी भर रहा है, ये सब जो कर रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है कतई भी, जिस वजह से यहाँ आए हैं। जैसे राशन की दुकान हुए वहीं है, दोनों 2 दुकान है, जबकि यहाँ अलग होनी चाहिए 2 दुकान। गाँव में जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर चल कर जाना पड़ता है यहाँ से। ये समस्याएं जो हैं करीम कॉलोनी की हैं, पिपलेड़ा गांव की हैं, जहां पर अभी हम बातचीत कर रहे थे यहाँ के लोगों से। मौजूदा प्रधान इसकी कोई हाल खबर नहीं ले रहे हैं। अब यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, अब देखते हैं कि ये जनता जो इनसे त्रस्त है वो आने वाले जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहे हैं उनको किस आधार पर वो उनको वोट करेगी। विवेक रंजन की रिपोर्ट, पिपलेड़ा हापुड़ से।